प्रस्तुत कविता मनुष्यता के कवि का नाम है श्री मैथिली शरण गुप्त। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने का काम करने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उन्होंने उजागर किया। प्रस्तुत कविता को समझने से पहले आइए इसके शब्दार्थ से अवगत हो जाते हैं। मर्त्य अर्थात मरणशील, पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु जैसा स्वभाव या व्यवहार, मदांध अर्थात जो गर्व से अंधा हो, चित्त अर्थात मन, स्वयंभू अर्थात परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरैक्य अर्थात आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत अर्थात साक्षी। मनुष्यता का पहला पद। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए इसके तीनों पंक्ति को समझते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। इस कविता के इस पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं विचार लो कि मर्त्य हो, आप विचार लो, जान लो, समझ लो कि आप मर्त्य हो। मर्त्य अर्थात मरणशील। आपका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है अर्थात पृथ्वी में हुआ है। इस धरा में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, तो आपकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। इसीलिए न मृत्यु से डरो कभी। वे कह रहे हैं कि मृत्यु से हमको नहीं डरना चाहिए, लेकिन मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। वे ये कहना चाहते हैं लेकिन मरने से पहले आपको इस प्रकार का काम करना चाहिए, अर्थात मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, संसार में अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि याद जो करे सभी। मरने के पश्चात भी हम इस दुनिया में अपना छाप छोड़ जाते हैं और मरने के बाद भी लोग हमको याद करते हैं। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। इस प्रकार की मृत्यु होने से मरने के पश्चात भी हम अमर हो जाते हैं, लोग हमें याद करते हैं। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हुई न यूं सुमृत्यु। सुमृत्यु किसे कहते हैं? सुमृत्यु अर्थात दूसरों के लिए काम करते हुए मरना, दूसरों की सेवा करते हुए मरना, जीवन भर सत्कर्म करके मरना। तो मरने से पहले अगर कुछ काम करते हैं, अच्छा काम, तो उस प्रकार के मरण को सुमृत्यु कहा जाता है। अगर आपको सुमृत्यु न आई तो वृथा मरे वृथा जिए। आपका जीना भी बेकार, आपका मरना भी बेकार। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति दूसरों के काम में आता है वह कभी मरता नहीं है, अर्थात मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो स्वयं के लिए ना जिया और दूसरों के लिए जीता है और मरता है, उसके मरण को मरण नहीं कहा जाता, वो अमर कहलाता है। मरा नहीं वही, वो कभी नहीं मरता जो दूसरों की सेवा करता रहता है। जो जिया ना आपके लिए,
जो जिया न आपके लिए का अर्थ है, आपके का अर्थ यहाँ है स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए जो जिया नहीं, उसका मरण भी मरण नहीं कहलाता है, वो कभी मरता नहीं है, मरने के बाद भी वह अमर कहलाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि पशु प्रवृत्ति क्या है? जिसमें पाशविकता होता है। पशु अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं, उनका जीवन इस प्रकार होता है। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि मनुष्य में भी इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, सिर्फ खुद के लिए जीना, स्वार्थ सिद्ध के लिए जीना, इसको पशु प्रवृत्ति कहा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य में मनुष्यता होना चाहिए, अर्थात मनुष्य में सोच विचार करने की भावना है। ईश्वर ने उसको दिल और दिमाग सोचने समझने के लिए, अच्छे बुरे काम में अंतर करने के लिए दिया है। तो इस प्रकार वो अपने दिमाग और दिल का उपयोग करके दुनिया में अच्छा काम करे, लोगों का दिल जीते, दूसरों की भलाई करे, दूसरों की सेवा करे, सत्कर्म करता रहे। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार दूसरे मनुष्य के लिए जो प्राण त्याग देता है, जो दूसरे के लिए जीता है, उसमें मनुष्यता होती है और उसी को ही मनुष्य कहा जाता है। अभी हम वाचन करेंगे मनुष्यता का दूसरा पद। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सना जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए प्रस्तुत पंक्ति को समझते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सना जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात यह कवि यह कहना चाहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से। वित्त अर्थात संपत्ति, संपत्ति को यहाँ कवि ने तुच्छ कहा है, तुच्छ वित्त। यह तुच्छ वित्त को देख के अर्थात तुच्छ संपत्ति को देखकर हमें मद से अंधा अर्थात मदांध नहीं होना चाहिए, अर्थात संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं लाना चाहिए। हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। सना जान आपको करो न गर्व चित्त में। यहाँ कभी यह कहना चाहते हैं कि अपने आप को सनात बोल के हमेशा गर्व मत करो। चित्त अर्थात हृदय में गर्व न करो। सनात अर्थात जिसके सब होते हैं। यह अनाथ का विलोम शब्द होता है सनात। अनाथ अर्थात जिसका कोई नहीं होता, सनात जिसके सब होते हैं। अर्थात कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कभी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ इस दुनिया में अनाथ कोई भी नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ उनके साथ हैं। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोकों के नाथ हैं, वे सदा सबके साथ रहते हैं। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है। दीन अर्थात दुखियों का बंधु है, वो दुखियों का सहारा करने वाला। क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है, गरीबों पर दया करने वाले भी हैं, परम दयालु भी हैं, विशाल हाथ वाले हैं, अर्थात वे सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं, वे तो सच में भाग्यहीन हैं।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए मरे, अपना प्राण त्याग कर दे, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। उसी को ही मनुष्य कहते हैं, क्योंकि उसी में ही मनुष्यता होती है। मनुष्यता का तीसरा पद, आइए इसका वाचन करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहुआ भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए प्रस्तुत पंक्ति को समझते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अर्थात मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, वह परम मित्र है। हमें इसे समझना होगा, यही हमारा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि एक ही भगवान हम सबके पिता हैं। वे पुराण में प्रसिद्ध पुरुष हैं, वही ईश्वर हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य वाहुआ भेद है। अर्थात यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्मों के अनुरूप ही फल भोगना होता है। जो जैसा करता है, जिस प्रकार का कर्म करता है, उसको उसी के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि इसीलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से हम सब एक हैं। हम में अंतर की एकता है, वेद ऐसा कहते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अर्थात कवि यहाँ यह कहते हैं कि समाज में तभी अनर्थ होता है जब मनुष्य दूसरे को अपना बंधु नहीं मानता। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंततः निष्कर्ष के रूप में कवि यही कहते हैं कि इसीलिए सही मायने में मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की हर काम में उसको मदद करता है, देश की सेवा करता है, जनहित करता है, समाज में उसका नाम होता है और वही सच्चा मनुष्य कहलाता है।